हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठक। मैं नरेन। तो बच्चों, हमारी ज़िंदगी में हम काफ़ी सारी चीज़ करते रहते हैं और बहुत बार हमें फेलियर हो जाते हैं हम, और हमें उस चीज़ में सफलता हासिल नहीं होती है। पर हमें बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि और कोशिश करो और मेहनत करो, तभी जाके तुम सक्सेसफुल या तुम्हें सक्सेस मिल पाएगा। तो हम लोग फिर से मेहनत करते हैं और बहुत बार मेहनत करने के बाद हमें उस चीज़ में सफलता मिलती है। पर बहुत ज़रूरी है कि हम कोई नई चीज़ हो या कोई चीज़ हमें और भी उसमें अच्छा करना होता है, तो उसको हम पहले शुरू करें और उसको बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से उस चीज़ को हम करें। और धीरे धीरे जब हमारी मेहनत हमारे काम के साथ जुड़ जाता है, तभी जाके हमें सक्सेस मिलता है। तो कोशिश करना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। और अगर हम कभी भी किसी चीज़ को कोशिश नहीं करेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि खामियां हमारा कहाँ पे था और कहाँ पे हमें और थोड़ा अगर हम मेहनत कर लेते हैं तो हमें सक्सेस मिल जाती है। तो मेहनत बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबकी ज़िंदगी में मेहनत फल ज़रूर लाता है। तो आज की ये जो कहानी है बच्चों, ये भी बहुत मज़ेदार है। हम एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया से मिलेंगे जिसका नाम है कल्पना। और कल्पना को साइकिल सीखना है, पर बहुत ज़्यादा मुसीबत है क्योंकि वो गिर जाती है। तो कल्पना कैसे मैनेज करती है, वो कैसे साइकिल सीखती है, आज हम ये कहानी सुनेंगे। तो आओ कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, ये येलो शर्ट में कौन है? ये हमारी छोटी सी कल्पना है। और कल्पना आज क्या ड्राइंग बना रही है? ये तो एक साइकिल है जिसके दो चक्के हैं, एक हैंडल है, एक सीट है और पैडल भी है। इस पैडल से साइकिल चलती है। तो कल्पना को भी साइकिल सीखना था, पर सीखने में उसको थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो क्या कल्पना अपना साइकिल सीख जाती है? ये पता करते हैं इस कहानी में। इस कहानी का नाम है कल्पनाज साइकिल और इसको लिखा है सौम्या राजेंद्रन ने और इलास्ट्रेट किया है कबिनी आमिन ने। ये कल्पना है और कल्पना काफी सोच रही है कुछ। क्या सोच रही है? Why did they give this away? Kalpana asked in wonder. She was looking at what Amma had brought home from work. A cycle as good as new. Amma shrugged. The child got another one, she said. तो कल्पना सोच रही है कि इसको दे किसने दिया है, और वो क्या सोच रही है? वो साइकिल देख के ये सोच रही है। और ये साइकिल अम्मा ने, उसकी मम्मी ने काम से वापस उस साइकिल को ले आया था, जो कि एकदम नई जैसा था। पर अम्मा ने सोचा, अरे इस बच्चों को तो कुछ और ही लेना चाहिए। कल्पना climbed on the cycle. Kalpana climbed on the cycle. Doom! She fell. Prabhu laughed. You can't balance on two wheels. You have to learn how to ride it, he said. Teach me, Kalpana begged him. तो कल्पना ने उस साइकिल पे जैसे ही चढ़ी, दुम, और वो गिर गई और प्रभु को बहुत हंसी आई। तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने कल्पना को कहा, तुम्हें दो चक्कों में बैलेंस भी नहीं आता है, तुम्हें तो सीखना पड़ेगा इस पे कैसे चलाते हैं। तो कल्पना ने रिक्वेस्ट किया प्रभु से कि प्लीज मुझे सिखा दो।
तो देखो कल्पना ने साइकिल चढ़ने का कोशिश तो किया, पर वो दुम करके गिर गई। तो कैसे चलाएगी वो अब? सो एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल they went to the bungalow road. There wasn't much traffic there, only big houses with big dogs. तो कल्पना और सीखने जाती थी स्कूल के बाद, बंगलो रोड पे जाती थी। और बंगलो रोड में क्यों जाती थी? क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक एकदम भी नहीं होता था, बस कुछ घर थे और उसमें बड़े बड़े कुत्ते थे। तो देखो कल्पना साइकिल सीख रही है खाली बंगलो रोड में, जहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चल रहा है, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड है, कुछ घर हैं और उस घरों में बड़े बड़े क्या थे? बड़े बड़े डॉग्स थे। All the children from their area went to play there. All the children from their area went to play there. On the first day, Kalpana couldn't wait to start. But तो उस रोड पे उस जगह के सभी बच्चे खेलने जाते थे। और पहला जो दिन था जब कल्पना को सीखना था, कल्पना को इंतजार भी नहीं हो रहा था कि कब उसको शुरू करना है। पर क्या लगता है क्या होगा कल्पना के साथ? तो देखो सारे बच्चे खेल रहे हैं, कल्पना को इंतजार भी नहीं हो रहा है कि वो साइकिल सीख ले। पर कुछ तो है। आप लोगों को क्या लगता है कि कल्पना सीख लेगी बहुत जल्दी? दुम! कल्पना fell to the ground. Her knees were on fire. She didn't want to cry, but she did. Great big sobs escaped from her mouth. और पहले ही दिन कल्पना को क्या होता है? दुम! और वो कल्पना अपना साइकिल से गिर जाती है और उसको पैरों में बहुत ज़्यादा चोट आती है। पर कल्पना को रोने का मन एकदम नहीं था, पर कल्पना को बाद में रोना आया और काफ़ी रोना आया और कल्पना बहुत रोई। तो देखो कल्पना अपने साइकिल से बहुत तेज़ गिरी, उसको चोट आई और कल्पना क्या कर रही है? कल्पना तो रो रही है क्योंकि उसको बहुत लगा था और बाकी के बच्चे भी कल्पना को देख रहे थे। तो देखो दूर से बच्चे भी कल्पना को देख रही है। तो कल्पना अब क्या करेगी? क्या वो साइकिल छोड़ देगी? Her ears felt hot. She could hear the boys laughing. Kalpana got up and ran home. She left the cycle where it was. Prabhu would write it back. He knew how to. After he was done playing cricket with his friends, after the sun had set, after Appa was home from the mechanic shop. तो कल्पना को काफ़ी कानों में उसको सुनाई दिया कि दूसरे जो लड़के हैं वो कल्पना पे हंस रहे हैं। और कल्पना ये सोच के दौड़ के एकदम घर पे आ जाती है, साइकिल वहीं के वहीं वो छोड़ देती है। और ये साइकिल कौन वापस लेके आएगा? प्रभु लेके आता है, क्योंकि प्रभु को तो पता है साइकिल चलाना। जब उसका क्रिकेट खेलना दोस्तों के साथ ख़त्म हो जाता है, जब शाम ढल जाता है तो और पापा भी जब घर आ जाते हैं, प्रभु भी साइकिल लेके वापस आ जाता है। तो ये रहा कल्पना का साइकिल। और इस कल्पना को काफ़ी चोट आई, काफ़ी एम्बैरेसमेंट भी हुई कि सब ने उस पर हंसा और वो घर आएगी साइकिल को वैसे ही छोड़ के वहाँ पे, और उसको लेके आता है प्रभु। How did you tear your skirt? asked Amma when she saw Kalpana.
I fell from the cycle, Kalpana said. Amma sighed. तो मम्मी ने जब भी कल्पना को देखा और पूछा, अरे तुम्हारा स्कर्ट ऐसे फट कैसे गया? तो कल्पना क्या कहती है कि मैं तो साइकिल से गिर गई। तो अम्मा भी निराश हो जाती है। तो देखो, अम्मा कल्पना से बातें करते करते निराश हो जाती है, क्योंकि कल्पना साइकिल से गिर जाती है और उसकी जो स्कर्ट है वो भी फट जाता है। अब क्या होगा? टुडे was the 7th day of Kalpana's lessons, and she still hadn't been able to do it. What was it that Prabhu had said? She was too short for the cycle. What did Prabhu know? तो कल्पना का ये 7वां दिन था और कल्पना अभी भी साइकिल चलाना सीख नहीं पाई थी। पर प्रभु ने एक दिन उसको बोला कि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, इसीलिए तो तुम साइकिल सीख नहीं पा रहे हो। पर प्रभु को क्या ही पता था। तो कल्पना काफ़ी दुखी लग रही है, क्योंकि प्रभु की जो बातें हैं कि तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो साइकिल के लिए, वो सारे दिमाग में चल रहा है और कल्पना अभी तक साइकिल सीख नहीं पाई है। तो सब चीज़ों से कल्पना का मुंह देखो, काफ़ी निराश हो जाती है कल्पना, क्योंकि कल्पना को अभी तक साइकिल चलाना नहीं आया है। At night, Kalpana asked Amma for a glass of milk. Her teacher had said that drinking milk would make children tall, and Kalpana was the second tallest girl in second B already. तो रात को कल्पना अपना मम्मी से क्या मांगती है? एक ग्लास दूध मांगती है। और कल्पना इसको क्यों मांगती है? क्योंकि उसकी जो टीचर है वो कहती है कि जो बच्चे दूध पीते हैं उससे वो और ज़्यादा लंबे होते हैं। और कल्पना तो सबसे ज़्यादा लंबा तो नहीं था, पर दूसरे सबसे ज़्यादा लंबी लड़की थी अपने क्लास में। और कल्पना कौन सी क्लास में थी? सेकंड क्लास में थी। कौन सी सेक्शन में थी? बी सेक्शन में थी। देखो, कल्पना वॉज द सेकंड टॉलेस्ट गर्ल इन सेकंड बी ऑलरेडी। तो वो दूसरी कक्ष में थी और बी सेक्शन में पढ़ती थी, और उसमें सबसे पहली तो नहीं पर दूसरी सबसे लंबी लड़की थी अपने क्लास में। और कल्पना दूध एकदम जल्दी से पी लेती है, क्योंकि उसको लंबा बनना है और इससे उसको साइकिल चलाना आ जाएगा शायद। She wanted to become like Venus Williams. Kalpana did not know anything about tennis, but Prabhu had shown her a poster of Venus once. How strong she is, Kalpana had said. If Kalpana becomes so strong, nobody would bother her. Kalpana prayed before going to sleep, something she did not do otherwise. तो कल्पना को वेनस विलियम जैसी बनना था। वेनस विलियम टेनिस खेलती है और एक बहुत मशहूर टेनिस सुपरस्टार है और एक चैंपियन है। पूरे विश्व में वेनस विलियम को सबसे अच्छा बोला जाता है टेनिस में, और कल्पना को वैसा ही बनना था। पर कल्पना को वेनस विलियम्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, बस प्रभु ने उसको एक बार पोस्टर दिखाया था, और तभी से कल्पना सोचती है वेनस विलियम की ये पोस्टर देख के कि उसको भी ऐसा ही ताकतवर बनना है, और ऐसे वो अगर बन जाती है तो कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा। और कल्पना हर रात
प्रे करती थी, पूजा करती थी कि वो ऐसे ही वेनस विलियम्स की जैसे ताकतवर बन जाए, जो कि वो दूसरे दिनों में नहीं करती थी, पर अभी वो वैसे करने लगी है। द नेक्स्ट इवनिंग शी वॉज श्योर शी वुड राइड द साइकिल. She was even wearing her lucky red hair clip. Push and just let me go, she told Prabhu. He did just that. Kalpana closed her eyes and tried to find the pedals. The wind rushed in her ears. The cycle wobbled on the road and then Doom! कल्पना फेल अगेन. तो अगले शाम कल्पना तो एकदम श्योर थी कि वो साइकिल चला लेगी अब, क्योंकि उसने उस दिन तो उसका लकी लाल रंग का हेयर क्लिप भी लगाया था. और कल्पना ने प्रभु से क्या कहा? मुझे थोड़ा सा धकेलो और मुझे जाने दो. और प्रभु ने वैसा ही किया. कल्पना ने आंखें बंद किया और कोशिश किया ढूंढने के लिए कि पेडल कहाँ पे है. और उसके कानों से हवा गई और साइकिल थोड़ा इधर उधर घूमा रोड पे और फिर दुम, कल्पना फिर से गिरी, फिर से. तो कल्पना अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था. उसने कोशिश तो बहुत जबरदस्त किया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने साइकिल चलाने का कोशिश किया, पर वो गिर गई. अब क्या होगा? दिस टाइम द पेन वॉज सो बैड शी कुड नॉट ब्रीथ. Nobody was laughing, not even Manikandan, who was always so mean. तो देखो कल्पना बहुत जोर से गिरती है और उसको बहुत ज्यादा लगता भी है. इतना ज्यादा लगता है कि कल्पना अपना सांस भी नहीं ले पा रही थी. और इस बार किसी ने नहीं हंसा कल्पना पे, मणिकंदन भी नहीं, जो कि बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता था कल्पना की. तो कल्पना देखो बहुत जोर की गिरती है, बहुत लगता भी उसको, और वो सांस भी नहीं ले पा रही है क्योंकि बहुत जोर का लगा है उसको. और बाकी लोग दूसरे दिन हंसते हैं, उस दिन किसी ने भी नहीं हंसा, मणिकंदन भी नहीं, जो कि बहुत मजाक उड़ाता है. The doctor was very stern, like her school principal. He told Kalpana she had bruised her leg badly. You have got to take care of it till it heals, he said. He gave Amma a long list of medicines. No more cycling till the bruise goes off, Amma said. Kalpana nodded. You can still sit on the cycle though, said Prabhu. How? asked Kalpana. तो कल्पना डॉक्टर के पास जाती है. हमें कभी भी लगता है, बीमार होता है, तो हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं. तो कल्पना भी डॉक्टर के पास गई. और ये डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्ट थे, उसके स्कूल का प्रिंसिपल के जैसा. और वो कहते कल्पना से कि जब तक तुम्हारे पैर की ये खरोच चले नहीं जाते हैं, तुम घर से हिलोगे नहीं. और उसकी मम्मी को एक बड़ा सा लिस्ट बना के देते हैं दवाइयों की. और मम्मी भी कल्पना को कहते हैं कि आप से कोई भी साइकिलिंग नहीं जाना जब तक पैर की ये खरोच ठीक नहीं हो जाती. और प्रभु साइड से क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम नहीं जा पाओगी, पर तुम साइकिल में बैठ तो लोगी. तो कल्पना पूछती है, कैसे? आप लोगों को कैसे लगता है कल्पना बैठ जाएगी? क्योंकि उसके पैर में तो बहुत ज्यादा खरोच है, बहुत लगा भी है.
तो कल्पना कैसे बैठेगी साइकिल में? Appa showed her the cycle. It had a brand new pillion seat. We got it fixed when you were at the doctor's, grinned Prabhu. But I will ride it myself soon, she said. Yes, said Prabhu, you will. तो जब कल्पना डॉक्टर के पास गई हुई थी, उसके पापा और प्रभु ने जाके साइकिल के पीछे एक छोटा सा सीट लगा देते हैं बैठने के लिए। और पापा कहते हैं कि तुम जब डॉक्टर के पास थी कल्पना, तब हमने जाके ये सीट लगाया तुम्हारे लिए। कल्पना देखती है उस सीट को और कहती है कि हाँ ठीक है, पर मैं ये साइकिल तो खुद भी चलाऊंगा। और प्रभु क्या कहता है? जरूर, तुम जरूर करोगे। तो पापा ने कल्पना के लिए उस साइकिल में एक सीट भी लगा देती है ताकि वो बैठ पाए, और कल्पना को तो उसमें बैठना भी है और उसको चलाना भी है। इसमें प्रभु बोलते हैं बिल्कुल तुम कर पाओगे। तो कल्पना धीरे धीरे साइकिल चला लेती है। वो बड़ी वाली सीट पे तो नहीं, पर छोटी वाली पीछे वाली सीट से साइकिल सीख लेती है और चला लेती है। और अब देखो कल्पना के मुंह में कोई भी डर नहीं, कोई भी चीज़ों से गिरने का वो जो सोच था वो चला गया है। और कल्पना कैसी दिख रही है? बड़ी खुश लग रही है। वो स्कूल जा रही है, क्या लेके? साइकिल लेके, जिसको वो चलाना अब सीख गई है। तो बच्चों, आज की जो कहानी था उसमें हम छोटी सी पर बहुत ही निडर कल्पना से मिले। और कल्पना बहुत जल्दी किसी काम को छोड़ना नहीं चाहती थी। और ये चीज़ कहानी में काफ़ी जगह में हमें देखने को मिला। हमने देखा कि साइकिल तो उसको मिल गया था, उसको इंतज़ार भी नहीं हो रहा था कि वो साइकिल सीख ले और चला ले, पर पहले दिन वो गिर गई। जो 7वें दिन था वो गिर गई, पर उसने हौसला नहीं छोड़ा, वो कोशिश करती रही। और फिर अंत में हम देखते हैं कि वो साइकिल सीख जाती है। तो बच्चों, ज़िंदगी में हम भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बड़ी जल्दी हम उस चीज़ को छोड़ देते कि हमसे हो नहीं पाता है। पर बहुत ज़रूरी है कि हम हौसला ना छोड़ें और काम को मेहनत के साथ करें, क्योंकि जब तक हम वो चीज़ को करेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कितना शक्ति है। हम चीज़ों को हौसला ना छोड़ते हुए कितनी देर तक उस पर कायम रहे और उस चीज़ को जाके हम हासिल करें। तो कल्पना अगर पहले ही दिन साइकिल चला लेती तो कल्पना को शायद कभी पता नहीं चलता कि कल्पना कितनी निडर है, उसके अंदर में कितना शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ को इतने आसानी से छोड़ नहीं देती है। और लगन उसकी बहुत ज़्यादा है, वो लगी रहती है और उसको इसीलिए साइकिल चलाना बाद में आ जाता है। और उसके फैमिली को भी कल्पना के बारे में और ज़्यादा पता चलता है। बाद में शायद कल्पना एक कोई कठिन एग्ज़ाम देगी या कोई दूसरी चीज़, अगर वो पहाड़ पे चढ़ रही है तो कल्पना बहुत जल्दी हौसला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कल्पना को ज़रूर याद आएगा उसकी ये साइकिल सीखने की जो कहानी है। उसने हौसला नहीं छोड़ा और वो करती रही जब तक उसको वो चीज़ वो सीख ना ले। और ये चीज़ बच्चों हमारे सबके अंदर है कि हम भी कोशिश करें जब तक कोई भी चीज़ हमें मिल नहीं जाता है, क्योंकि अगर हम कोशिश कभी करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा खुद को। तो मैं आशा करता हूँ ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत अच्छा कहानी था, जिसमें हमने खुद के बारे में भी हम कैसे जाने इसको सीखा है कल्पना की इस कहानी को लेके। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ऐसे और भी मज़ेदार कहानी के लिए आप लोग जुड़े रहेंगे ई पाठन के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल, हमारी जो फेसबुक पेज है उसके साथ। और आप लोग
ज़रूर हमें बताइए कि ऐसे आपके ज़िंदगी में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने हौसला नहीं छोड़ा है और अंत में जाके आपने वो चीज़ कर लिया हो, या उस चीज़ को आपने हासिल कर लिया हो, या कुछ सीख लिया हो जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। तो ज़रूर शेयर कीजिए आपकी खुद की कहानी भी। और आज के लिए इतना ही। मैं आशा करूँगा कि आप लोग भी अपना कहानी हमें ज़रूर शेयर करें और हम भी उसको पढ़ें। थैंक यू। और ज़रूर आएंगे और भी कहानी लेके अगले बार।